यही बच्चा बचपन का जमाना है, माबद नाम का बच्चा है, अपने घर को बचपन के जमाने में छोड़ा है। यार छोड़ के तो देख इतने बचपन के जमाने में अपने घर को, यार माँ बाप का साया है, जब ये दुनिया से चले जाते हैं ऐसा लगता है दुनिया अंधेरी हो गई हो। इसने तो अपने माँ बाप को छोड़ दिया है और नन्ही सी जान मुल्क शाम आया और मुल्क शाम आने के बाद एक पादरी के पास रहने लगा। गिरजा घर में ईसाइयों का जो पादरी होता है उसकी खिदमतें करने लगा, उसकी जूतियों को सीधी करने लगा। लेकिन जब उस पादरी की मौत का वक्त करीब आया है, इस बाबत नाम के बच्चे को बुलाया। बुलाने के बाद कहा फला जगह फला पादरी के पास चला जा, मेरे मरने के बाद वो पादरी तेरी देखभाल करेगा। यही माबद नाम का बच्चा दूसरे पादरी के पास पहुंचा है, हक की तलाश में निकला है, कहता रहता खुदा कहां मिलेगा, खुदा कहां मिलेगा। हक की तलाश में निकला, बाप आग का पुजारी है, आग की पूजा करने वाला है। दूसरे पादरी की जब मौत का वक्त करीब आया है, दूसरे पादरी ने इससे कहा बेटा तू गमोरिया चला जा, मेरी भी मौत का वक्त आ गया है, गमोरिया के पादरी के पास चला जा, उसकी खिदमत करना। ये गमोरिया आया, माबद नाम का बच्चा पादरी की खिदमत करने लगा। जब तीसरे पादरी की मौत का वक्त करीब आया है, तब पादरी ने इससे कहा था देख तुझे सब भटकाते रहे गए, एक ने दूसरे के पास भेजा, दूसरे ने तीसरे के पास भेजा गए, अब मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है, मैं भी दुनिया से जाने लगा हूं, लेकिन जाते जाते तुझे उसका पता बता करके जा रहा हूं, अब जिसके पास तुझे जाना है। कहा मुझे किसके पास जाना है? कहा हमारी किताबें बता रही है अल्लाह का आखिरी नबी उस जगह आएगा। तीन निशानियां है जहां सबसे ज्यादा खजूरें पाई जाती है, वो जगह उसकी हिजरत गाह होगी। और दूसरी अलामत ये है कि वो सदका नहीं गाएगा, तोहफा कबूल करेगा। तीसरी निशानी ये है कि उसके दोनों शानों के दरमियान में मोहरे नबूवत होगी। तुझे कहीं और नहीं जाना है बल्कि उसके पास में चले जाना है। तीसरे पादरी का भी इंतकाल हो गया है, अब ये बच्चा निकला है, बकरियों को चरा रहा है। माबद नाम का यही जवान बच्चा निकला, घर से निकला था बच्चा था, लेकिन अब जवान हो चुका है। और ये बेटा एक दिन बकरियां चराते चराते ऐसे रास्तों पर बैठ जाता कि इसे पता चले कोई उस जगह का तस्करा कर दे जहां खजूरें ज्यादा पाई जाती है। अगर उस जगह का पता चल गया, मुझे पता चल जाएगा, मुझे जिसके पास जाना है, मुझे जिसका पता बताया गया है, जो मुझे हक से मिलाएगा, मुझे पता चल जाएगा वो जगह कौन सी है। बकरियां चराते चराते रास्ते पर बैठ जाता। एक काफिले का गुजर हुआ है, उस काफिले में जाने वाले चंद आदमी आपस में बातें कर रहे थे। कोई कहता कि खजूरों में तादाद बहुत ज्यादा हुई है, कोई कहता खजूरों में बरकत बहुत ज्यादा हुई है। इस नन्हे से बच्चे ने इतना सुना, दौड़ करके उन काफिले वालों के पास पहुंचा और जाने के बाद कहने लगा यार इतना तो बताओ आखिर कहां की बातें कर रहे हो, आखिर कहां पे खजूरों की तादाद ज्यादा हुई है। जब उन लोगों ने कहा था हम कहीं और की नहीं बल्कि यशरब की बातें कर रहे हैं। यशरब ये मदीने का नाम है, ये पहले यशरब था, मदीना तो मेरे मुस्तफा ने बनाया है। यशरब का पता चला है। इसने कहा अच्छा मुझे भी अपने साथ यशरब ले चलो। उन्होंने कहा यशरब जाना इतना आसान नहीं है, यशरब जाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। इस माबद नाम के जवान ने कहा था मेरी सारी बकरियां ले लो, लेकिन मुझे अपने साथ में यशरब ले चलो। मेरी मंजिल वही है जिसकी तलाश में भटकता रहा हो, मेरी मंजिल वही है जिसकी तलाश में इधर उधर फिरता रहा हो। उन काफिले वालों ने इसकी सारी बकरियां ले ली और अपने साथ यशरब ले जाने लगे गए। लेकिन जब रास्ते में काफिला पहुंचा गए तब काफिले वालों की नीयत बिगड़ गई। इन्होंने सोचा ये माबद नाम का जवान है, इसका हुस्न भी बड़ा आला है, एक काम किया जाए अगर इसे बाजार में बेचा जाएगा इसकी अच्छी रकम मिल जाएगी। और यार सुन तो जरा, इतनी आसानी से दीन नहीं मिला था, माबद को गुलाम बनाया जाता है और गुलामी की जंजीरें माबद के पैरों में डाली जाती है। अब बाजार में माबद का सौदा हो रहा है, बाजार में माबद को बेचा जा रहा है, माबद की बोली लगाई जा रही है। और यार सुन तो जरा, कहां कहां भटका माबद, एक पादरी से दूसरे पादरी के पास, दूसरे से तीसरे के पास आया है और तीसरे से डायरेक्ट बाजार में सौदा होने लगा है। कभी इनके दर कभी उनके दर, कभी दर बदर, कभी अर्श पर कभी फर्श पर। तू इधर उधर की ना बात कर, कभी आश की तरह शुक्रिया तूने ये जहर भी पिला दिया। माबद को बाजार में बेचा जा रहा है और बोली माबद की लगाई गई है। आंखों में आंसू है लेकिन खुशी इस बात की है कि महबूब के ठिकाने का पता चल गया है, मुझे जिस जगह जाना है उस जगह का पता चल चुका है। माबद ने अपने खरीदार से पूछा था ए मुझे खरीदने वाले तू जो काम लेगा काम कर दूंगा, जो खिदमत लेगा खिदमत कर दूंगा, आखिर इतना तो बता दे तू रहने वाला कहाँ का है और कहाँ के लिए लेने के लिए आया है। तब उसने कहा था हम कहीं और के रहने वाले नहीं बल्कि यशरब के रहने वाले हैं। जैसे ही बच्चे ने तो माबद ने इतना सुना है, कहते बारे मालिक मेरे मुकद्दर को तो देख, अगर गुलाम बनाया जा रहा हो तो किसी और का शहर का नहीं बल्कि अपने महबूब के शहर का गुलाम बनाया जा रहा है। गुलाम बनाया जाऊंगा तो कहीं और का नहीं, महबूब के शहर का गुलाम बनाया जाऊंगा। माबद को बेचा गया
गुलाम बनाए गए और गुलामी करने लगे। इनका काम था खजूरों को तोड़कर ये बाजार में बेचा करते थे। तलाश ये थी कि एक दिन अल्लाह के नबी आएंगे, ये इस जगह वो हिजरत करेंगे, उन्हीं का ठिकाना बताया है, उनके कदमों में गिर जाऊंगा। ये सोचना था, खजूरें तोड़ता। एक दिन ये खजूरें तोड़ने लगा, कानों में सदाएं आने लगी, तला अल बदरू अलैना, तला अल बदरू अलैना, तला अल बदरू अलैना। समझ गया कि अल्लाह के आखिरी नबी आ गए, समझ गया अल्लाह के आखिरी नबी आ गए हैं। इसने काम किया, तेजी तेजी पेड़ से उतरा, उतरने के बाद चंद खजूरें तोड़ी, तोड़ने के बाद नबी अलैहिस्सलाम के पास में लेकर के गया। हुजूर ये सदका है, कबूल कर ले। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम नबी सदका नहीं खाते। कहने लगा 2 निशानी मुकम्मल हो गई। पादरी ने बताया था कि वो उस जगह हिजरत करेंगे जहां खजूरें ज्यादा पाई जाती हैं। एक निशानी मुकम्मल हुई, दूसरी ये कि वो सदका नहीं लेंगे। सदका लेकर के पहुंचा, कहा हम नबी सदका नहीं खाते। सहाबी को हुक्म दिया इसे तकसीम कर दिया जाए, कहा वो हदिया कबूल करेंगे। अगले दिन चंद खजूरें लाया, हुजूर ये तोहफा है। नबी अलैहिस्सलाम ने एक उठाई, उठाने के बाद खा ली। 2 निशानियां पूरी हो गई। माबद तमन्ना ये थी कि 2 ही पूरी होते हुए कदमों में गिर जाऊं, लेकिन तीसरी निशानी रह गई थी। वो ये थी कि दोनों शानों के दरमियान में मोहर नबूवत होगी। तीसरी निशानी रह गई थी। एक दिन इंतकाल हुआ, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए और चादर आमिना के लाल के पड़ी थी और ये माबद पीछे पीछे चलने लगे और सोचने लगे, दिल ही दिल में तमन्ना करने लगे, काश हवा का ऐसा झोंका आए कि चादर हटे मैं मोहरे नबूवत को देख लूं, चादर हटे मोहरे नबूवत को देख लूं। कहते मैं ये सोच ही रहा था, लेकिन वो मेरा नबी, उनके इल्म का आलम आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गायब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों। जब नबी अलैहिस्सलाम ने चादर उतारी, उतारने के बाद माबद की तरफ फेंकी, फेंकने के बाद फरमाया उन्जुर इला मा उमिरता बिही, माबद देख ले जो तुझे उस पादरी ने बताया। ले रहा था, आज जमाना उसे माबद नहीं बल्कि सलमान फारसी के नाम से जानता।